सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते। यह अहम फैसला रहा हमारे सीजेआई चंद्रचूड़ साहब का। जाते जाते उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स के लिए अहम फैसला हो सकता है यह फैसला राजस्थान में अनुवादकों के मामले में ये दिया गया है। हालांकि आज के बाद से जो है यह नियम जो है हर एक बहाली में, हर एक प्रक्रिया में लागू होगी। भारत के किसी भी राज्य के बहाली प्रक्रिया में ये लागू हो जाएगी। तो देखते हैं खबर है क्या। तो खबर हम लोग शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला, राजस्थान में अनुवादकों यानी ट्रांसलेटर की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। उन्होंने कहा, भर्ती प्रक्रिया के बीच नियम नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को अहम फैसला दिया। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति के नियमों और अर्हताओं की शर्तों में बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि नियम इसकी अनुमति न दे। यानी नियमावली में अगर पहले से ये लिखा हुआ है कि आवश्यकता पड़ने पर जो है पात्रता या अर्हताओं में बदलाव किया जा सकता है, तब तक जो है बीच में जो है नियम में किसी भी तरह के बदलाव नहीं किया जा सकते। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हरिकेश रॉय, PM नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया। पीठ ने कहा, भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में अनुसूची चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड बीच में नहीं बदल सकते जब तक कि मौजूदा नियम अनुमति न दे या भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन मौजूदा नियमों के खिलाफ न हो। यानी भर्ती प्रक्रिया, कोर्ट ने माना भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होती है? जब किसी नौकरी के लिए नियमावली प्रकाशित होती है तब से भर्ती प्रक्रिया शुरू मान लिया जाता है। पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर, जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा, मौजूदा नियमों के अधीन बोर्ड या निकाय भर्ती प्रक्रिया के लिए उचित प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं, लेकिन यह पारदर्शी, गैर भेदभावपूर्ण हो। उन्होंने कहा, मौजूदा नियम नियुक्ति प्रक्रिया और अर्हता के मानदंड के संदर्भ में भर्ती निकायों पर बाध्यकारी है। मौजूदा नियम नियुक्ति प्रक्रिया और अर्हता के मानदंड के संदर्भ में भर्ती निकायों पर बाध्यकारी है। जहां नियम मौजूद नहीं है वहां प्रशासनिक निर्देश इस अंतराल को भर सकते हैं। रिक्तियां हैं तो नियुक्ति से इनकार नहीं। पीठ ने कहा, यह सही है कि चयन सूची में स्थान पाने से नियुक्ति का अपरिहार्य अधिकार नहीं मिलता। यानी मेरिट लिस्ट में आ जाने का मतलब ये नहीं कि नौकरी मिल ही जाना है। अगर जो है बहाली गलत तरीके से हो गई है तो उसको रद्द भी किया जा सकता है और राज्य या भर्ती निकाय समुचित कारणों से रिक्तियों को न भरने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि रिक्तियां हैं तो सरकार, भर्ती बोर्ड, निकाय चयन सूची में प्रतीक्षा या विचाराधीन आवेदक को नौकरी देने से मना नहीं कर सकते। यानी अगर सीट बची हुई है तो वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए कैंडिडेट्स को नौकरी दिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद शर्तों, पात्रता मानदंडों में बदलाव तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देता हो या नियुक्ति के लिए विज्ञापन नियमों के खिलाफ हो। यानी कोर्ट का साफ साफ कहना है कि कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई भी बॉडी जो है नियम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकती है। यदि मौजूदा नियमों का विज्ञापन के तहत मानदंडों में बदलाव की अनुमति है तो उसे अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की आवश्यकता को पूरा करना होगा। साथ ही किसी भी बदलाव को मनमानी न करने की कसौटी पर खरा उतरना होगा। सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियां भरने के साथ खत्म हो जाती है। यानी
कोई भी वैकेंसी की प्रक्रिया नियमावली के जारी होने से शुरू होती है और भर्ती खत्म होते ही खत्म होती है। ऐसे में बीच में नियमों और अर्हता की शर्तों को बदलना खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान होगा। सुप्रीम कोर्ट 2013 में संविधान पीठ को भेजा गया मामला, मानक पहले तय हो। कोर्ट ने कहा सक्षम प्राधिकार विपरीत नियमों के अभाव में उपयुक्त उम्मीदवार के चयन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार सहित विभिन्न चरणों के लिए मानक तय कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले होना चाहिए। यदि प्राधिकारी को अधिकार है तो मानक उस चरण तक पहुंचाने से पहले तय कर सकते हैं। यह था मामला। यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट के 13 अनुवादकों की भर्ती से जुड़ा है। विज्ञापन के बाद 21 आवेदक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल हुए, लेकिन नियुक्ति सिर्फ 3 की ही हुई। बाद में विफल आवेदकों को पता लगा कि हाई कोर्ट ने 75% अंक प्राप्त करने वालों के चयन का ही आदेश दिया था, लेकिन विज्ञापन में जिक्र नहीं था। इसके बाद 2010 में कोर्ट में अर्जी दायर की गई। यहाँ पर जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर भी धराशायी हो गया। तो कुल मिलाकर के यही है कि खेल शुरू होने के बाद जो है खेल के बीच में जो है खेल के नियम नहीं बदले जा सकते हैं और ये नियम जो है आज से जो है चल रही कोई भी भर्ती प्रक्रिया या आने वाली किसी भी भर्ती प्रक्रिया में लागू होगी। कोई भी सरकारें जो है अपने हित के लिए जो है प्रक्रिया में अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। इसी तरह के जो है अपडेटेड न्यूज़ प्राप्त करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।